एक कार गिर गई थी जिसे अब रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। नदी से कार को नदी से बाहर निकाला गया। कार में सवार 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। इनमें से एक व्यक्ति जिसके शव को देखकर ये पता लगा है कि बोरसी निवासी ललित साहू है ये व्यक्ति, जिसकी जान गई है। एक महिला भी मृतकों में शामिल है। 2 बच्चों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरे मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रेस्क्यू के लिए तमाम तैयारियां एसडीआरएफ पहले ही कर चुका था, क्योंकि रात में दुर्घटना घटी और उसके बाद सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब एक कार निकाली गई है कार से नदी से, और उसके बाद ये जानकारी कि 4 लोगों के शव पाए गए हैं, जिनमें से पुरुष की पहचान हो चुकी है। महिला और 2 बच्चों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शिनाख्त की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। रायगढ़ दौरा उनका तय माना जा रहा है। 14 सितंबर को पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा होगा। बीजेपी ने सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनावी साल केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ते हुए इस बार पीएम का दौरा बताया गया है। 14 सितंबर को आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे। बीजेपी यहां से एक सभा भी करेगी, साथ ही साथ मेगा आयोजन पीएम के दौरे को लेकर हो सकता है, और इसी सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और अब चर्चा करेंगे खंडवा जिले की, जहां पर आज पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही साथ आज जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करना है यहां से। केंद्रीय मंत्री सबसे पहले दादाजी धूनीवाले आश्रम में दर्शन करने पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे। उत्कृष्ट स्कूल में सभा आयोजित की जा रही है और यहां पर पहुंचकर सबसे पहले सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां से रथों को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ लगातार मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खंडवा से करेंगे। ये वो मंच है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी करीब 125 लोगों की यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हम आपको उसी मंच का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ की तैयारियों का नज़ारा दिखा रहे हैं। करीब 50,000 लोगों को यहाँ लाने की तैयारी की गई है और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पूरा जो है मंच सजाया गया है। वहीं सामने 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये वो जो मंच है, यहाँ मंत्री रहेंगे और यहीं से शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी की है। सर, क्या तैयारी का अब इंतजार है? देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, पूरे खंडवा के आसपास के क्षेत्र से, खंडवा से बड़े उत्साह के साथ हमारे लोग निकल रहे हैं और मुझे लगता है ये खंडवा की जो सभा ऐतिहासिक होने वाली है। क्या कार्यक्रम है, कितने बजे आने का है और कौन कौन आ रहे हैं? 12 बजे माननीय दरबार में आशीर्वाद देंगे और उसके बाद सभा स्थल पर आएंगे और यहाँ सभा में संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ रथ को रवाना करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस जो है विकास भी कर रही है, वो भी अब यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का मुझे कांग्रेस मेरे से बेहतर कौन जानता था। आपको जन आशीर्वाद यात्रा वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है मध्य प्रदेश, क्योंकि विकास और प्रगति का एजेंडा लेकर चाहे गरीब का सबसे पीछे हो, सबसे नीचे हो, चाहे अन्नदाता हो, बेटी हो, बहन हो, तरुण हो, युवा, क्योंकि इनके विकास और प्रगति का संकल्प भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व डबल इंडिया के साथ का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा में एक इतिहास लिखने वाली है। बिल्कुल इतिहास लिखने वाली है। निमाड़ की जो 16 सीटें हैं 2018 में तो 4 ही मिली थी। क्या एक बार मतलब वो माहौल तैयार किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, पिछली बार थोड़ी कंडीशन जरूर हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से विकास के काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर पिछले वर्षों हुए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रदेश में हुए, तो लोगों में उत्साह है और खास करके लाड़ी बहना को लेकर माता बहनों में जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इस बार बम्पर मतों से जीतेंगे और
बहुत ही सीटें यहाँ पर आएगी। जो छप्पड़ फाड़ के मालवा निमाड़ बीजेपी में वोट डालने वाला है। बिल्कुल, तो ये जन आशीर्वाद यात्रा से यही उम्मीदें हैं कि निमाड़ से छप्पर फाड़ कर सीटें बीजेपी को मिले, ऐसी उम्मीदें भी भाजपा के नेता जता रहे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा में यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये वो सभा स्थल है जहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आकर संबोधित करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगी हुई है। यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और यहाँ से हम आपको बता दें कि मालवा निमाड़ का ये सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है खंडवा, जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस का हम राजनीतिक आपको सीटों का बारे में बता दें तो मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में कुल 66 सीट आती है, जिसमें से पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा को महज 28 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने यहां पर पहली बार 15 साल के बाद यहां पर बढ़त बनाई थी और कांग्रेस को 35 सीट मिली थी। तो भाजपा एक बार फिर ये जानती है कि मालवा निमाड़ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत खंडवा से की जा रही है। इस बार भाजपा ने यहाँ पर मिशन 2023 के लिए 66 सीट में से 50 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मालवा निमाड़ क्या एक बार फिर भाजपा को सरकार में वापस से लौटाएगा। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। और मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव पर बोलते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोई भी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है ही नहीं। 20 साल में किसी भी पार्टी को हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी से 4-7 सीटें ज्यादा मिली थी, लेकिन वोट हमें ज्यादा मिले थे। पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे, जहां कई इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। भोपाल में 3 से 5 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय साझा किया है, जब बिजली नहीं आएगी। विद्युत कार्य के चलते बिजली की सप्लाई बाधित रहने वाली है। राजधानी के कई इलाके से प्रभावित रहेंगे। राजधानी भोपाल का जिक्र करें, लगातार इसी तरह की सूचनाएं। एक बार फिर से विद्युत कार्य के चलते बिजली कटौती की खबर। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। राहत भरी खबर। भोपाल, रीवा और जबलपुर में झमाझम बारिश के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 19% बारिश कम हुई है और इसी के चलते ये राहत भरी सूचना सामने आ रही है। सूखे के संकट से उबारने के लिए जो प्रार्थनाएं की गई थी, उनका भी असर दिखता हुआ। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां चोरों के आतंक से लोग काफी परेशान हो गए। एक सप्ताह में 12 से ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। रात भर खुद जाकर लोग रखवाली करते हैं, हाथों में डंडे टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रही हैं महिलाएं भी। लसूड़िया थाना क्षेत्र के कासा ग्रीन का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पुलिस भी सक्रिय नहीं है इस चीज को लेकर और इसी के चलते रहवासी खुद अपने इलाके की सुरक्षा करने के लिए मुस्तैद परेशानी उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, रात को टॉर्च लेकर, डंडा हाथ में लेकर खुद ही रहवासी अपने क्षेत्र के चक्कर लगाते हैं, जिससे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस पर भी सवाल कि इस इलाके में जितनी वारदातें हो रही हैं, क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वोटर का कारवां आ पहुंचा है भिंड जिले की महंगा